आज हम लोग पढ़ेंगे आगे का अलजेब्रा का पार्ट 3 है ना। तो इसके पीछे अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा क्या है टॉपिक, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, है ना। तो देखिए ये बोर्ड में लिखा हुआ है, तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन कि 3.4567 का स्क्वायर माइनस 3.4533 का स्क्वायर दिया हुआ है ना, बटे क्या दिया है 3.0034 दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये जैसे दिया है तो इसका हम लोग वर्क करेंगे, ऐसा मतलब ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसमें क्या हम लोग पीछे क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं फॉर्मूला। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अगर इस पूरे नंबर को a बराबर हम यहाँ पे क्या मान लें 3.4567 मान लें, ठीक है। फिर b बराबर यहाँ पे हम मान लें 3.4533, ठीक है ना। ये हमने मान लिया। तो हम क्या देख रहे हैं, इस पूरे नंबर की जगह में हम ये लिख सकते हैं और इस पूरे नंबर की जगह में हम ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हम वही करेंगे, लिखते हैं। तो यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा b स्क्वायर, अब बटे में ये नंबर लिखा हुआ है ना। तो देखेंगे इसको अभी हम लोग एज इट इज लिख देंगे, ये आ गया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो वहां हमने इसे पढ़ चुका है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, वो वाली यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो क्या होता है a प्लस बी और क्या होता है a माइनस बी, है ना। तो ये बस यहाँ पे हमको यही पुट करना है, तो कर देते हैं a प्लस बी और क्या हो जाएगा a माइनस बी अपॉन में क्या आ जाएगा नीचे 0.0034, ठीक है ना। अब a हम किसको माने थे, यहाँ पे ये माने हैं। तो a और b का प्लस हो रहा, मतलब a और b ये दो नंबर को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो कर लेते हैं 4567 और 3.4533 प्लस करते हैं इसको। तो 7 3 10 की 0 हासिल आई, 6 3 9 1 10 की 0 हासिल आई, 1 5 5 10 11 की 1 और हासिल आ गया 1, ठीक है ना। 4 4 8 1 9 और 3 3 6 प्लस करने में कितना आ गया है, इतना आ गया है 6.9100। दशमलव के हम लोग 2 अंक तक ही लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ कोई निशान नहीं है, मतलब गुणे का निशान है। अब a माइनस बी, इसी नंबर को हमको क्या करना है माइनस कर देते हैं। 7 में से 3 जाएगा 4, 6 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। 5 में से 5 गया तो 0, 4 में से 4 गया तो 0, फिर दशमलव लगा है, 3 में से 3 गया तो 0। यहाँ पे क्या आ गया है 0.0034 बटे में क्या आ जाएगा हमारा 0.0034, ठीक है ना। ये आ गया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे भी क्या आ गया है 0.0034 और नीचे भी क्या है अपॉन में 0.0034। तो ये नंबर से ये नंबर कट जाएगा। फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया है 6.91, ये हमारा क्या है आंसर, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो फिर से अगर हम एक बार देख लेते इसको, हम क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे जो नंबर दिया रहेगा उसको हम लोग ए बी फॉर्म में मान लेंगे। हमने इस पूरे नंबर को a मान लिया और सेकंड वाले नंबर को हमने b मान लिया। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, हम लोग जो प्रॉपर्टी लगेगी वो वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ नंबर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी होता है, हमने वही यहाँ पे लिख दिया। तो हम लोग यहाँ ये डायरेक्ट ये नहीं लिखेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट ए बी फॉर्म में ही लिखेंगे क्योंकि हम इस नंबर को a मान लिए, इस नंबर को b मान लिए। तो एक बार यहाँ a प्लस बी a माइनस बी आ जाएगा, बटे में जो लिखा है उसको एज इट इज लिख देंगे। फिर हम देख रहे हैं एक बार a प्लस बी का प्लस हो रहा तो हमने प्लस करके इन्हीं नंबर का लिख दिया। फिर दोबारा देख रहे हैं a माइनस बी, एक बार इन्हीं नंबर का क्या हो रहा है माइनस हो रहा। हम नीचे देख रहे हैं इन्हीं पे एक बार ये नीचे या तो प्लस लिखा होगा या माइनस लिखा होगा। तुम देखिए माइनस लिखा हुआ था तो हम ये जो इसको माइनस किया कितना आया, इसको भी यहाँ नीचे लिखा था तो ये जो नंबर सेम था कट गया, बचा क्या 6.91, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अब देख रहे हैं कि ये हमारा क्वेश्चन सेकंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0.05
गुणे 0.05 गुणे 0.05 माइनस 0.04 गुणे 0.04 गुणे 0.04। फिर अपॉन में क्या लिखा हुआ है 0.05 गुणे 0.05 प्लस 0.02 प्लस फिर क्या दिया 0.02 गुणे 0.04। ठीक है ना, इतना ये हमको क्वेश्चन में दिया है। अब आगे क्या किया कहा है, इसको बोलेगा सरल कीजिए या मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पहले हम यहाँ 0.5 है तो a और b ही मानेंगे, तो 0.05 को हमने a मान लिया। फिर दूसरा नंबर और हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है 0.04, इसको हमने b मान लिया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 0.5 0.5 0.5 कितने बार लिखा है 3 बार, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है a क्यूब, फिर माइनस लिखा हुआ है, फिर इसको तो हम b मान लिए तो इसके लिए हम b लिख रहे हैं, तो यहाँ भी b, यहाँ भी b और यहाँ भी क्या आ जाएगा b। तो कितने बार b है 3 बार, यानी b क्यूब हो जाएगा। फिर अपॉन में देखते हैं क्या लिखा है a, यहाँ भी और यहाँ भी क्या है a, यानी a कितने बार है 2 बार, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है 0.002। अब यहाँ पे हमको नहीं पता अभी ये क्या है, अभी पता चलेगा देखिए। फिर प्लस लिखा है यहाँ पे 0.04 0.04 कितने बार लिखा है 2 बार, और 0.04 को हमने क्या मान लिया है b, यहाँ क्या हो जाएगा b स्क्वायर। अब हमने पढ़ा है, आपने पिछली क्लास में देखा होगा, तो a क्यूब b क्यूब इक्वल टू क्या होता है, यहाँ भी इसकी प्रॉपर्टी लगेगी, है ना। तो a क्यूब b क्यूब क्या होता है, एक बार तो जो लिखा होता है वही आ जाएगा a माइनस b, और फिर अगली बार क्या हो जाएगा a स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है ना, तो ये आपको याद रखना है। पीछे वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वहां से पहले उसको देख लीजिए, उसमें पूरे फॉर्मूले डिटेल से बताए गए हैं ना। तो ये अब इसके जगह में हम क्या पुट कर सकते हैं, ये चलिए कर देते हैं यहाँ पे a माइनस बी, फिर क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर। अपॉन में क्या आ जाएगा, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये a माइनस बी दिया है और ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ है पूरा a स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर। हम देखते हैं क्या ये दो नंबर का गुणा करने में a और b का क्या इतना आता है, देख लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। 0.0 वैसे हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, वही लिखा रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वही 5 और 4 का मल्टीप्लाई, 5 4 से कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ पे देख रहे हैं 2 अंक के बाद यहाँ से हम लोग, 2 अंक के बाद यहाँ से हम लोग, कितने अंक के बाद हम लोग हो जाएगा 4 अंक के बाद। 1 2 तो हमारे पास पहले से है और 2 और आ जाएगा, और हम लोग के आगे कोई संख्या नहीं है तो हम लोग क्या लगा लेते हैं 0, यानी हमारा ये। और यही यहाँ पे और जो दशमलव के पीछे 2 अंक तक हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 अंक दिया है हमको, है ना, तो यहाँ 3 अंक हम लोग ले लेते हैं, इतना यही लिखा हुआ है सीधे सीधे। तो बस यहाँ भी हम लोग क्या लिख देंगे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या दिया हुआ है बी स्क्वायर, है ना। तो हम देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ये कट गया, यहाँ बचा क्या a माइनस बी। अब a हम किसको माने हैं 0.05 माइनस b किसको माने हैं 0.04, माइनस कर देते हैं 0.05 में से हम घटाएंगे 0.04, 5 में से 4 गया 1 और यहाँ 0 और यहाँ 0, यानी हमारा फाइनली आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 0.01, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर से एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे हमने क्या किया है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो ये सवाल दिया था उसको हम लोग देखेंगे कि ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो पूरा ये एक पहला वाला नंबर है उसे हमने a मान लिया, फिर दूसरा वाला नंबर है उसे हमने b मान लिया, ठीक है। फिर देखेंगे आगे हम लोग देख रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि ये कितने बार लिखा है 3 बार लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे a क्यूब, फिर ये क्या हो जाएगा b क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू हमने पढ़ा है क्या होता है a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। इसकी जगह में हमने इसकी वैल्यू पुट कर दिया। फिर हम देख रहे हैं नीचे भी सेम वही लिखा है, तो ये a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भी क्या लिखा है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा a माइनस बी। तो a माइनस बी a माइनस ए की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू पुट कर दी, ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं। हमारा
क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, 5.32 गुणे 56 प्लस 5.32 गुणे 44, फिर बटे में क्या दिया है 7.66 के स्क्वायर माइनस 2.33 के स्क्वायर। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम देख रहे हैं क्या a प्लस बी कुछ फॉर्मूला लग रहा है, देख रहे हैं कुछ नहीं लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये अलग है। अगर हम इसको a मान लें तो यहाँ तो a दिया है, लेकिन इसको अगर हम b मानेंगे तो यहाँ ये नहीं दिया है सेम नंबर, है ना, इसलिए यहाँ पे a प्लस बी का रूल नहीं लगेगा। हम देख रहे हैं फिर क्या कर सकते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पे 5.32 और 5.32 दोनों में क्या है, कॉमन दिया है, तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 5.32 कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 56, अब प्लस लगा है तो प्लस, इधर ये बाहर आ गया 5.32 तो यहाँ क्या बचा 44 बचा, ठीक है ना, ब्रैकेट बंद। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, अपॉन में देख रहे हैं अगर हम a मान लें ये 7.66 को और b मान लें 2.34 को, तो यहाँ क्या लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है ना, तो यहाँ लिख लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसके जगह में हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी और क्या लिख सकते हैं a माइनस बी लिख सकते हैं ना, तो इसके जगह में हमने ये लिख दिया। तो अब आगे देखते हैं क्या है ना, सॉल्व करते हैं जब, तो इसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या है 5.32 और यहाँ पे ये ब्रैकेट है, तो इसको जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 56 और 44 का क्या हो रहा है प्लस 6 4 10 के 0 हासिल है 5 5 10, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया 100 और यहाँ पे कोई निशान नहीं है, मतलब कि क्या होगा मल्टीप्लाई। अपॉन में देख रहे हैं a प्लस बी a माइनस बी, तो इन दोनों नंबर का भी हम लोग प्लस माइनस कर लेते हैं जो, तो एक बार इन दोनों नंबर का प्लस करते हैं तो 6 4 10 की 0 हासिल आई 1, 6 3 9 1 10 की 0 हासिल आई 1, 7 3 10 7 2 9 और 1 10, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया है, एक बार यहाँ पे नीचे आ गया है 10। अब फिर दोबारा क्या करना है, अभी हमने क्या किया प्लस किया, अब अगली बार क्या करेंगे माइनस, तो माइनस करते हैं 6 में से 4 गए 2, 6 में से 3 गए 3, 7 में से 2 गए 5, यानी अगली बार क्या आ गया है हमारा 5.32, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 5.32 से 5.32 ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0 ये कट गया, यानी फाइनली हमारा आंसर यहाँ पे कितना आ गया है 10। ये याद रखना है आपको कि ये सवाल आप लोग आसानी से तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको फॉर्मूले याद हुए हैं, तब आप लोग इन्हें चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं अपने, अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दिया है यहाँ पे 785 गुणे 785 गुणे 785, फिर प्लस दिया है 435 435 435। यहाँ हमको अब सीधे समझ में आ रहा है, जब वही नंबर का 3 बार गुणा किया है तो a बराबर हम लोग क्या मान लेंगे यहाँ पे 785 और b बराबर यहाँ पे क्या मान लेंगे 435। अब वही वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, यहाँ पे 3 बार यानी a क्यूब और प्लस लगा है बीच में तो प्लस हो जाएगा b क्यूब हो जाएगा, फिर बटे में क्या दिया हुआ है a का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है b का स्क्वायर माइनस क्या दिया हुआ है a इंटू बी। अब इसको हम लोग देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, अभी हमने देखा है, तो एक बार जो नंबर लिखा होगा वही आ जाएगा, फिर अगली बार क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना, ये पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ चुका है। फिर यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, हम देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये ऊपर भी है अंश में भी और हर में भी है, तो ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे आपस में। फिर क्या बचे यहाँ फाइनली हमारा a प्लस बी बचा। अब a यहाँ पे हमने क्या माना था 7 8 5 प्लस b क्या 4 3 5, इनको जोड़ देते हैं 5 5 10 की 0 हासिल आई 1, 3 1 4 और 8 4 12 की 2 हासिल आई 1, 4 5 और 5 7 12, है ना, यानी ये क्या आ जाएगा 1220 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में आप लोग चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, है ना। इसका वर्गमूल हम लोग को ज्ञात करना है। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, जैसे 4 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, क्या हमको है, जैसे कि 4 दिया है 4 का वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब उसका स्क्वायर करना है ना, स्क्वायर रूट उसके बराबर, तो 4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरह से ये जो नंबर दिया है इसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है ना, तो चलिए ज्ञात करते हैं कैसे। पहले तो हम लोग देख लेते हैं ये a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है, तो यही लिख लेते हैं डायरेक्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या कर रहा है हमको, वर्गमूल। अब ए स्क्वायर है ना, तो इसकी हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, एक बार ए प्लस बी और अगली बार क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। ठीक है, अब देख रहे हैं ए प्लस बी, वही इन नंबर का एक बार प्लस और इन्हीं नंबर के एक बार क्या हो जाएगा, माइनस। तो कर देते हैं 272 और 128, 8 2 10 की 0 हासिल आई 1, 7 2 9 1 10 की 0 हासिल आई 1, 2 2 4 हो गया, यानी यहाँ पे क्या आ गया है 400 और गुणे a माइनस बी, इन्हीं नंबर के एक बार क्या कर देते हैं माइनस। तो 12 में से 8 गए 4, फिर 7 में से 3 गए 4 और 2 से 2 में से 1 गए 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 144। इसका क्या है हमको निकालना है रूट। अब यहाँ कुछ बच्चे क्या होते हैं इसका गुणा करने लगते हैं, तो यहाँ गुणा वुणा नहीं करना है, क्या करना है हमको सीधे, ये 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का, तो एक बार क्या बाहर आ जाएगा 20 है ना, और एक बार ये 144 किसका होता है 12 का, तो एक बार 12 बाहर आ जाएगा, तो इनका क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं, 12 दूनी 24 यानी 240, ये हमारा क्या आ गया है यहाँ पे आंसर। ठीक है ना, तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, 1.5 का क्यूब प्लस 4.7 का क्यूब, फिर क्या दिया प्लस 3.8 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1.5 इंटू 4.7 इंटू 3.8 अपॉन में क्या दिया है 1.5 का स्क्वायर प्लस 4.7 का स्क्वायर प्लस 3.8 का स्क्वायर माइनस 1.5 गुणे 4.7 माइनस 4.7 गुणे 3.8 माइनस 3.8 गुणे 1.5। ये हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। और हमको इसको देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, तो हम इसको a मान ले, इसको b मान ले, इसको c मान ले। यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3, फिर ये a माने हैं इसे हम लोग, फिर इसे क्या हम लोग माने हैं b और फिर उसे क्या माने हैं c। फिर ये हमको क्वेश्चन में क्या दिया ऊपर दिया हुआ है ना, a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc। फिर आगे हम लोग नीचे देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए दिया हुआ है ना। अब हम देखें पढ़े हैं पीछे क्लास में कि a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जो होता है यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मतलब होल ब्रैकेट, फिर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये होता है ब्रैकेट बंद। ये किसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है, तो इसके हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया। और नीचे हमको क्या यहाँ पे गिवन दिया है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए है ना, ये हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम देख रहे हैं अगर हम देखें दोनों ऊपर नीचे कुछ कट रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और इससे देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे कट जाएगी, ये से ये यहाँ पे कट गया। फाइनली यहाँ पे बच्चा क्या, यहाँ पे बच्चा हमारा a प्लस बी प्लस सी है ना, ये बच्चा इनका प्लस। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे a और b और c क्या था, a हमारा था 1.5, b था हमारे यहाँ पे 4.7 और c हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3.8। अब इनको हम सबको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो कर देते हैं 7 5 12 12 8 20 की 0 और कैरी आए 2, तो 2 3 5 5 और 4 9 9 1 10 और यहाँ दशमलव एक अंक के बाद लगा हुआ था, तो एक अंक के बाद दशमलव है ना, यानी कि दशमलव के पीछे 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी। फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 है ना, यहाँ पे नहीं दिख रहा तो यहाँ पे ये हमारा आंसर आ गया है 10। ठीक है ना, तो इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसको बस यहाँ पे हमको देखना होगा समझना होगा कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे है ना। तो हम लोग देख रहे हैं a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3ab सी लिखा रखा हुआ है, फिर नीचे हम लोग देख रहे हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी और सी ए लिखा हुआ है ना। तो बस हमने वही लगा दिया और सॉल्व कर दिया तो आंसर आ गया। ठीक है ना, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग अपने। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, 0.41 गुणे 0.41 गुणे 0.41
प्लस 0.69 प्लस 0.69 प्लस 0.69 बटे दिया है 0.41 प्लस गुणे दिया है 0.41 माइनस 0.41 गुणे 0.69 प्लस 0.69 प्लस 0.69 यहाँ दिया है। अब यहाँ भी देख रहे हैं हम लोग कौन सा फॉर्मेट लग रहा है, ये एक संख्या कितने बार लिखी है 3 बार, यानी कि एक का क्यूब तो पहले सीधे सीधे है ना, फिर प्लस लगा प्लस, फिर ये दूसरी संख्या भी 3 बार लगी यानी कि b का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब है ना। अब आगे देख रहे हैं नीचे क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस ab लिखा हुआ है प्लस क्या लिखा हुआ है यहाँ पे b स्क्वायर है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग देखते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे अगर देखें तो a प्लस b पहले एक बार जो दिया रहता है वही आ जाता है, फिर अगली बार क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर हो जाएगा है ना ये। फिर नीचे क्या दिया हुआ है हमको a स्क्वायर माइनस ab और प्लस b स्क्वायर है ना ये। अब ये देख रहे हैं ये वाला और ये वाला ब्रैकेट सेम है तो ऊपर नीचे है तो कट जाएगा। फाइनली यहाँ पे क्या बचा है हमारा a प्लस b है ना, ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं a की वैल्यू कितनी दी हुई थी 0.41 प्लस b की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.69। अब इनको जोड़ देते हैं हम, 9 1 10 की 0, वहां से लाएंगे 6 7 और 7 4 11 है ना, ये आ गया। अब देख रहे हैं दशमलव कितने अंक के बाद था 2 अंक के बाद, तो 1 और 2 यानी 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। दशमलव पीछे 0 है तो उसको लिखे या ना लिखे उसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 1.1 ये हमारा क्या आ गया है यहाँ पे आंसर, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं अपने। क्या क्वेश्चन दिया है, a बराबर 1.21, b बराबर दिया 2.12, c बराबर माइनस 3.33। तो a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc का मान ज्ञात कीजिए है ना। तो हम लोग देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या होता है a प्लस b प्लस c ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस सी है ना। पहले तो इनका क्या दिया हुआ है प्लस दिया हुआ है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं इन सभी नंबर का प्लस करेंगे। तो कर देते हैं 2.1 दिया हुआ है पहले, प्लस फिर क्या दिया हुआ है 2.12 दिया है प्लस, फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है माइनस 3.33, ठीक है ना। ये माइनस साइन के साथ आएगा लेकिन यहाँ होगा प्लस, ठीक। तो इनको हम लोग प्लस करते हैं, तो पहले ये दोनों प्लस प्लस है तो इनको प्लस कर देते हैं। तो 2 1 यहाँ पे कितना आ गया 3 और 1 2 यहाँ पे कितना आ गया है 3.2 2 1 3 3.3 आ गया। अब ये निशान यहाँ देखेंगे प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 3.33 है ना। यहाँ पे आगे इधर ये ब्रैकेट उतार देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस c है ना। तो देख रहे हैं इसमें से इसको अगर सेम नंबर है घटाएंगे तो क्या आ जाएगी यहाँ पे रिजल्ट हमारा 0 आ जाएगा इसके जगह में है ना। तो इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं 0, और 0 का इस ब्रैकेट में क्या हो रहा है गुणा हो रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस c है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा पूरा 0 है ना। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इसका टू क्या आ गया इधर तो 0 आ गया। ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है 168.5 प्लस 4.16 का स्क्वायर, फिर दिया है 168.5 माइनस 4.16 का स्क्वायर दिया है, फिर नीचे क्या दिया है वही a का स्क्वायर और b का स्क्वायर दिया है ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक बार a प्लस b लिखा हुआ है उसका स्क्वायर दिया है, फिर प्लस लगा हुआ है, फिर देख रहे हैं a माइनस b का स्क्वायर दिया हुआ है। इसका हम फॉर्मूला पढ़े थे a प्लस b प्लस a माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। और नीचे हम देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही लिखा हुआ है। अब देख रहे हैं अंश में और हर में दोनों सेम सेम है तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो फाइनली आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है ना। और आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 10 नंबर दिया हुआ है p इक्वल टू 999 हो तो अंडर रूट p स्क्वायर प्लस 3p
प्लस 3 प्लस 1 है ना, ये हमको यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन दिया है, p इक्वल टू 999 हो तो 3 रूट दिया हुआ है, फिर p ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1 दिया हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे कुछ बच्चे इसको वैल्यू पुट करेंगे, ये बहुत ही लंबा पड़ेगा है ना, और सॉल्व नहीं हो पाएगा बहुत टाइम, बाकी भी क्वेश्चन का हमारा टाइम ये ले लेगा। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है यहाँ भी, तो देख रहे हैं ये p है जो इस पूरे ब्रैकेट में इसका अगर गुणा कर देंगे तो यहाँ पे p क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3p स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3p हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर ये बताइए हम इस 1 का स्क्वायर कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा है ना। तो फिर हम आगे देख रहे हैं, यहाँ दिया हुआ है p क्यूब है ना, ये क्या दिया हुआ है हमारा p क्यूब। अगर हम ये प्लस 1 को इधर ले आ रहे तो p क्यूब 1 क्यूब। फिर हम यहाँ देख रहे हैं इन दोनों को, अगर आप लोग देखिए इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ दिख रहा, कहेंगे कॉमन, क्या कॉमन दिख रहा है 3p है ना। तो यहाँ जब 3p कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा p, अब प्लस यहाँ पे क्या बचा 1, क्योंकि 3p बस तो यहाँ था ही, अब पूरा जब निकाल लिया तो क्या बचा यहाँ पे 1। अब हम देख रहे हैं आगे कि इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, यहाँ देख रहे हैं p क्यूब और 1 का क्यूब है ना, यहाँ हम देख रहे हैं a क्यूब प्लस b क्यूब जैसे कुछ फॉर्मूला लग रहा है ना, और प्लस क्या लिखा हुआ है 3p और क्या लिखा है a, मतलब 3a लिखा हुआ है और a प्लस b लिखा हुआ है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है ना। तो हम पढ़े थे फॉर्मूला a प्लस b का क्या होता है, होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, यही होता है, ये a प्लस b का होल क्यूब यहाँ लिखा है, a क्यूब b क्यूब और 3ab होता है यहाँ पे। तो अगर ये बताइए यहाँ पे हम 1 की मल्टीप्लाई कर दे तो क्या इसमें कोई चेंज होगा, नहीं होगा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे हम अगर 1 की मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे b बन जाएगा। तो a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b है ना, तो ये हमारा फॉर्मूला ये वाला लग जाएगा और आसानी से हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो करते हैं, इसके जगह में ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है और इसके जगह में हम लोग ये लिख सकते हैं ना, दोनों बराबर है तो जब इसकी जरूरत पड़ती है तो हम ये लिखते हैं और जब ये दिया रहता है तो ये लिख लेते हैं। तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया है, हम लोग क्या लिख लेंगे, इसके लिए हमें ये लिख लेंगे। अब a बराबर यहाँ पे देखना जरूरी दिया क्या है, a बराबर यहाँ p दिया है और b बराबर यहाँ पे क्या दिया है 1 दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा, हो जाएगा। अब देख रहे हैं, अब यहाँ पे हम लोग p की वैल्यू पुट करेंगे है ना, तो कर देते हैं p की वैल्यू पुट, क्योंकि अब तो सॉल्व हो गया, एक बार ही p लिखना है। तो 999 प्लस 1 है ना, ये क्यूब, तो 999 में 1 अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, फाइनली इधर देखेंगे तो 1000 आ जाएगा, और 1000 का क्यूब, और ये रूट क्यूब का मतलब क्या होता है, इस संख्या का 3 बार गुणा है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1000 गुणे क्या हो जाएगा 1000, 3 बार बन रहा है, ये यही इंडिकेट करता है यहाँ पे जो है कि 3 बार पेयर बनना, तो 3 बार पेयर बन गया तो एक बार ही क्या हो जाएगा 1000 बाहर आ जाएगा और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। तो एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया है p इक्वल टू 999 दिया हो तो रूट क्यूब दिया था यहाँ पे p और ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1 दिया हुआ था। फिर इसको हम लोग को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट नहीं करेंगे, यहाँ कोई ना कोई फॉर्मूला लगता है हमेशा इस तरह सवाल में। तो इसको हमने सॉल्व किया तो देखा p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1 दिया है। अगर यहाँ हम लोग 1 का क्यूब कर दिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है ना। फिर देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा, यहाँ हम लोग इसको अरेंजमेंट किए तो क्या हो गया p क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3p और प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 कर दिया और p प्लस 1। तो हम देखते हैं कि ये a प्लस b का फॉर्मूला बन जाता है। जब इसके जगह में हम लोग इसके ये हमको क्वेश्चन में दिया था तो इसके जगह में हम लोग ये लिख लिए, तो देख रहे हैं इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो 1000 का क्यूब हो रहा है। और यहाँ पे क्या लिखा है 3 लिखा हुआ है। यहाँ पे जब कुछ नहीं लिखा होता है, ऐसा कभी दिया रहता है जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तब हम लोग उसके अंदर 2 का पेयर बनाते हैं, 2 संख्या का पेयर बनाते हैं। लेकिन जब यहाँ पे लिखा होता है 3 4 5 जितना तो उतने नंबर का पेयर बनाते हैं हम लोग। ये 3 इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ये जो यहाँ पे अंदर नंबर होगा उसका 3 बार पेयर बनना चाहिए तभी वो एक बार बाहर आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1000 का क्यूब आया था, क्यूब कर दिया मतलब उस संख्या का 3 बार गुणा, तो 1000 गुणे 1000 गुणे 1000 ये हमारा आ गया। तो 1000 1000 3 बार आ रहा था और 3 बार हमको पेयर बनाना भी था, तो एक बार 1000 बाहर आ गया, यही हमारा क्या आ गया है आंसर इस क्वेश्चन का। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।